हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 4 to 6 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ। अब हमें क्या बोला है कि सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2√3 अपॉन √5। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, √5। ये एक सिंगल टर्म है। जब हमारे पास सिंगल टर्म होती है तो हमने क्या करना है, उसी टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमिनेटर में भी √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2√3 इंटू √5 अपॉन नीचे आ जाएगा √5 इंटू √5। तो ये आ गया 2। √3 को √5 से मल्टीप्लाई किया √15 अपॉन √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया 5। तो देखिए ये डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया, मतलब यहाँ पे हमें एक रैशनल नंबर मिल गया। अगर इन केस ये ऐसे होता, अकेला 2√3 होता, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करते, इसको सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करते। तब हम डिनोमिनेटर में √3 नहीं लिखते क्योंकि नीचे कोई टर्म ही नहीं है। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसलिए हमें न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में इसलिए हमने √5 लिखा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक टर्म है। सो ये हो गया रैशनलाइज। अब आ गया सेकेंड, √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5। अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। करना क्या होता है, सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, बट साइन क्या होता है, डिफरेंट। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी √6 माइनस √5 से अपॉन √6 माइनस √5। तो देखिए ऊपर क्या आ गया, √6 माइनस √5 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, तो इसका स्क्वायर आ गया। नीचे क्या आ गया, √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5। तो न्यूमिनेटर में हम a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है हमारा यहाँ पे √6, b क्या है √5। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है √6, b कितना है √5। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज a, √6, व्हाट इज b, √5। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर माइनस b क्या है √5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, √6 का स्क्वायर 6 आ गया, प्लस √5 का स्क्वायर 5 आ गया, माइनस 2√5 इंटू 6 30 अपॉन ये आ गया 6 माइनस 5। तो ये आ गया 11 माइनस 2√30 अपॉन 1। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 माइनस 2√30। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। इसको सॉल्व करना है, मतलब पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर सिर्फ एक न्यूमिनेटर में टर्म है, लेकिन इधर तो डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिर्फ न्यूमिनेटर वाली टर्म को, तभी a और b की वैल्यूज हम निकाल पाएंगे। तो इसको मुझे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। सेम नंबर से करूंगी बट विद डिफरेंट साइन। जो डिनोमिनेटर का साइन होता है उससे उल्टा साइन आपने यहाँ लेना, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया।
अब देखिए 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री, ये आ गया 2 प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री, ये आ गया। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। व्हाट इज a? 2, व्हाट इज b? रूट 3। तो दिस इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b कितना है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 2, b कितना है रूट 3 अपॉन ये आ गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो a माइनस बी इंटू a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर a कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस b कितना है रूट 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 2 4 रूट 3 अपॉन ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 4 रूट 3। अब राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या गिवन है a प्लस बी रूट 3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड, तो ये a प्लस बी रूट 3 यहाँ पे है 7 प्लस 4 रूट 3। तो मतलब a क्या मिल गया हमें 7, b कितना मिल गया हमें 4। इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वल लिख लीजिए, a प्लस बी रूट 3 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 रूट 3। सो a इज 7, b इज 4। इसी का सेकेंड पार्ट है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। रूट 7 माइनस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2। इसको रैशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो साइन है वो चेंज कर देना है। डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, आपने डिनोमिनेटर का साइन चेक करना है, उससे ऑपोजिट से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब न्यूमिनेटर में क्या हो गया रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर में आ गया रूट 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 माइनस 2। तो न्यूमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए a क्या है यहाँ पे रूट 7, b क्या है आपका 2। तो ये आ गया रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है रूट 7, b कितना है 2 अपॉन यहाँ पे क्या बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है रूट 7, b कितना है 2। तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस b कितना है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगी आइडेंटिटी, आपने साइड पे लिख देना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 रूट 7 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 4। तो ये आ गया 11 माइनस 4 रूट 7 अपॉन 3। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है a रूट 7 प्लस b। अब हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, a रूट 7 प्लस b इज इक्वल्स टू 11 माइनस 4 रूट 7, इस पूरे के नीचे 3 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ
ये आ गया 11/3 माइनस 4/3 √7, अलग अलग कर दिया मैंने इसको। अब देखो जो √7 वैल्यू है वो a के साथ है, मतलब a को आप किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ। तो √7 हटा देंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3, और b को कंपेयर करेंगे इस वैल्यू के साथ, b is 11/3. So we will write on comparing, we got a is equals to -4/3, b 11/3. इसका थर्ड पार्ट है, आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 3/√3 माइनस √2। तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू के साथ बट विद डिफरेंट साइन। तो डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस √2 के साथ, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 3√3 प्लस 3√2। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। व्हाट इज a, √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b क्या है, √2 का स्क्वायर। तो ये बन गया 3√3 प्लस 3√2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। तो दिस इज 3√3 प्लस 3√2 अपॉन 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3 प्लस 3√2। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन था, a√3 माइनस b√2। अब करते हैं दोनों को कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3√3 प्लस 3√2, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में a√3 माइनस b√2। तो ये टर्म इसके साथ कंपेयर हुई, तो a√3 और 3√3 ये कैंसिल हो गया, a हमें मिल गया 3। ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर होगी, तो साइन का आपने ध्यान रखना है, 3√2 इसके इक्वल है -b√2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -3, नेगेटिव इधर ले आए, तो b इज -3। बहुत ध्यान से आपने कंपेयर करना है, ये √3 वाली वैल्यू है तो ये इसके साथ कंपेयर हुई, ये √2 वाली वैल्यू है तो ये इसके साथ कंपेयर हुई। क्वेश्चन 6, सिंप्लीफाई। अब आपको कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। अब देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। जब आपको इस तरह दो टर्म्स गिवन हो, डिनोमिनेटर में उसके इरेशनल नंबर हो, आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो वी विल टेक एलसीएम। व्हाट वी विल गेट, एलसीएम में 2√3 प्लस 1 इंटू 2√3 माइनस 1। तो जैसे हम नॉर्मल नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, वही लिखा है हमने। अब इसको अगर आपने 2√3 प्लस 1 से डिवाइड किया, क्या बचा, 2√3 माइनस 1 बचा, उसको आप क्या करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई। तो 22 मल्टीप्लाई होगा विद 2√3 माइनस 1 प्लस, अब ये नंबर 2√3 माइनस 1 से डिवाइड हुआ, क्या बचा, 2√3 प्लस 1, वो 17 से मल्टीप्लाई होगा, तो 17 इंटू 2√3 प्लस 1। आई होप ये स्टेप क्लियर है, जैसे हम नॉर्मल एलसीएम लेते हैं वैसे ही हमने लिया है। इसको सॉल्व कीजिए, 22 को सबसे पहले 2√3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 44√3, देन माइनस 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया 22, प्लस
17 को 2√3 से मल्टीप्लाई किया 34√3 प्लस 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया 17 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, that is equals to a square minus b square. What is a? 2√3. What is b? 1. तो 2√3 का स्क्वायर माइनस 1 का, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 44√3 प्लस 34√3, इनको आपस में हम कर देंगे ऐड, तो ये कितना बन गया 78√3 माइनस 22 प्लस 17, ये हो गया -5 अपॉन 2√3 का स्क्वायर। 2√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 2√3 इंटू 2√3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो ये आ गया 12। तो दिस इज 78√3 अपॉन आ गया 11। सेकेंड पार्ट है, अगेन वी विल टेक एलसीएम, तो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इंटू √6 प्लस √2। तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ √6 माइनस √2 से, तो क्या बच गया √6 प्लस 2 बच गया, उसको √2 से मल्टीप्लाई किया, सो √2 इंटू √6 प्लस √2, देन माइनस √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वैल्यू से, दैट इज √6 माइनस √2। अब इसको सॉल्व करते हैं। √2 को √6 से मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 2 12, प्लस √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2, देन माइनस √3 को √6 से मल्टीप्लाई किया √18, माइनस √3 को माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया √6 अपॉन, नीचे बन गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज a? √6, व्हाट इज b? √2। तो ये आ गया √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये √12 है, 12 के फैक्टर्स लिख देते हैं, तो 12 के फैक्टर्स किए, 2 पे चला गया 6, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, देन प्लस 2 माइनस √18 है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 9 द 3 3 द 3 1s द, प्लस ये आ जाएगा √6 अपॉन √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2, ये पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, 2√3 प्लस 2 माइनस यहाँ से 3 बाहर आ गया, ये बचा √2 प्लस √6 अपॉन 4। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या कोई वैल्यू ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, नहीं, क्योंकि ये √3 है, ये √2 है, ये √6 है, सभी अलग अलग है रूट के अंदर वैल्यूज, तो इनका कुछ नहीं हो सकता, ये अकेला 2 और नीचे 4, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होगा कमेंट ड्रॉप कीजिए क्वेश्चन नंबर लिख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।